हम ये नहीं कहते आप संसार में मत रहो, ये तो भी कहते गृहस्थ सबसे बड़ा आश्रम है, इसमें आप रहिए, लेकिन सब कुछ मिला है जीवन में, अलमस्त जियो, अलमस्त जियो, उसकी कृपा से अपने जीवन में शान से जियो, अलमस्त होकर जियो। चिंता जब तक हम कृष्ण के नहीं थे तब तक चिंता हमारे ऊपर थी। देखिए एक हीरा होता है, अब हीरा जब तक हमारे पास है तब तक चिंता हमारी होगी कि हम कोई लेकर ना चला जाए, और वो चिंता, वो मतलब मणि, वो हीरा हमने अपने मित्र को दे दिया, जा भाई आज से तेरा, वो मणि आज से तेरी, तो हमारी चिंता होगी क्या? हमें चिंता होगी नहीं। उसी प्रकार ये भगवान है, ये संसार की चिंता है अपने, हम क्या है? एक हीरा है, ये जीवन एक हीरा है। ये हीरे को एक बार मेरे द्वारिकाधीश को समर्पण कर लो, फिर जीवन में चिंता उसकी होगी, हमारी नहीं होगी। जीवन में परेशानी हमारी होगी, जीवन में संकट हमारे ऊपर आएगा, परेशानी इसको होगी। जीवन में संकट हमारे ऊपर आएगा, परेशानी मेरे कृष्ण को होगी, मैं परेशानी कृष्ण को होगी। ये तन मिला है, किस लिए मिला? हाथ पैर मिले, आंख मिली, मुंह मिली, भगवान का स्मरण करने के लिए। जो जिह्वा भगवान का नाम नहीं लेती वो गूंगे के समान, वो मेंढक के जिह्वा के समान है। मेरा कृष्ण कैसा है? यदि कृष्ण की भक्ति मेरी कोई गूंगा भी बोलने लग जाता है, मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम, लंगड़ा पहाड़ चल जाता है, जो मूका होता है, गूंगा होता है, वो मधुरवाणी बोलने लग जाता है। मूकम करोति वाचालम, ये प्रभु की भक्ति। सप्तम दिवस की कथा में हम यहाँ पर जितने भी मैयाएं विराजमान हुई, ये क्यों? ये आपकी भक्ति। ये जो लोग इधर बैठे, इन्हें क्या पता था कि हम ये जगह पर आएंगे और कथा श्रवण करने मिलेगी? नहीं, ये जीवन कथा सुनने के लिए मिला है। कई माताएं, कई लोग हमने देखा कथाओं में, एक कथा हुई थी तो उसमें एक मैया आई। कितने दिन से आ रही थी? 6 दिन से मैया आ रही थी। 7वें दिन मैया नहीं आई, 7वें दिन मैया नहीं आई। तुम रास्ते में मिल गई तो हमने उनसे पूछा, क्यों मैया तुम 6 दिन तक आई, 7वें दिन क्यों नहीं आई? तो कहा हमारे घर पे एक बछड़ा था, 6 दिन से बहुत चिल्ला रहा था, 7वें दिन मर गया। तो हमें लगा कि व्यास जी भी 6 दिन से चिल्ला रहे, 7वें दिन निपट गए होंगे, इसलिए हम आई नहीं। ऐसी माताएं होती है। जीवन मिला है कथा में आने के लिए, ये तन मिला है, ये सब कुछ मिला है भगवान के पास आने के लिए। कथाओं में आओ तो प्रेम से आओ। किस लिए? कई माताएं सोने के लिए आती है, आती है, कई दिन तक सोएगी मैया, कथा में आती है, फिर 2-3 मिनट तक मंगलाचरण चढ़ेगा, कीर्तन हो गया, सोई, पीछे से म्यूजिक बैकग्राउंड चल रहा है, और जो नींद आई ऐसा लगता है कि 6 दिन तक उठे ही ना वहां से वो। हम कोई मैया सोए तो हम तो उनको ऐसा कहना भी चाहते, मैया तुम पलंग लेकर आ जाओ, आराम से तकिया डाल के सो जाओ। इससे मतलब क्या होता है? जो संसार में सुख नहीं मिला वो पंडाल में आके सुख मिलता है। संसार में सोने का सुख नहीं मिला तो पंडाल में सोने का सुख मिलता है। उसी प्रकार ये संसार में जो सुख हमें नहीं मिला, जो हमें कुछ मिल नहीं पाया, वो मैं द्वारिकाधीश के आने पर, द्वारिकाधीश के पास ही आने पर मिलेगा। आप इसी बात से देख लीजिए, इसी बात का मतलब निकालिए, अर्थ निकालिए। सोने के लिए आते, सुख कैसे मिलता? सोने से मिलता है तो है ना, पंडाल में सोने से मिला, तो भगवान के पास आने से सुख मिला। तो यही तो बात है कि आओगे तो सुख मिलेगा। हम ये नहीं कहते आप श्रृंगार ना करो, हम तो ये कहेंगे हमारी मैयाओं तुम तो 10,000 की चमचमाती साड़ी लो, लिपस्टिक लगाओ, खूब सजो। हम ये नहीं कहते कि आप श्रृंगार मत करो।
आप कुछ मत करो, लेकिन हम यह कहते हैं शरीर का श्रृंगार करते हुए मन का भी द्वारिकाधीश के नाम का श्रृंगार करते चले जाओ, नाम का श्रृंगार करते चले जाओ।